जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 18 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। 18 मार्च से लेके और 22 अप्रैल के बीच में अगर आप आ रहे हो या फिर आना चाहते हो या फिर टिकट आपने बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हो, तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वाली वीडियो को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि मनोना धाम क्या वास्तव में ही चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर सारी समस्याएं दूर होती हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है, क्या वास्तव में यहाँ पर आने से, एक बार आने से ही यहाँ पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्या वास्तव में ही बाबा के छूने भर से ही यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, आपको क्लियर करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जो श्याम भक्त यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो उन्होंने कौन सी गलती कर दी, यानी कि कौन सी गलती उन्होंने कर दी है, कौन सी गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उन्हें पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग 500 किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर से आप आते हो और अगर यहाँ पे आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है और दोबारा से यहाँ पर आने की कोशिश होती है और दोबारा से मन करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ अब तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे फ़ायदा पहली बार में फ़ायदा हो जाए। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है और कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर आ रहे हो तो आपको मैं बता दूं, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, लगभग 2 से 3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटों में नंबर आता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर किसी भी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हो, तो आखिर आपको कहाँ पर रुकना है, फ्री में कहाँ पर रुकना है, पैसा देके कहाँ पे रुकना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर फ्री में खाने की व्यवस्था कहाँ पर है, कहाँ पे दोस्तों आपको स्नान करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बिना स्नान करे तो आपको यहाँ पर श्याम जल भी आपको नहीं लेना होता है, यानी कि कोई भी काम नहीं करना होता है। तो इन बातों को सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं महाराज जी, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, तो अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी बरेली के लिए। क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा, यानी कि आपको हर जगह से ट्रेन, बसेस आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से मनोना धाम की दूरी कितनी है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। आराम से आप अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको 20 रुपये का किराया लगेगा। सुबह 9 बजे बरेली से चलती है ट्रेन और 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। आंवला और मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से ऑटो रिक्शा आपको मिल जाते हैं। अगर आप रोडवेज बस से आओगे तो 80-90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप प्राइवेट बस से आना चाहते हो या फिर टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो टैक्सी से 500 रुपये का और प्राइवेट बस से लगभग 40 से 50 रुपये का किराया लगेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है, जैसे कि पहली बार में फ़ायदा हो जाए और एक दिन में दर्शन हो जाए।
तो सावधानी आपको यही बरतनी होती है कि भैया सुबह 4:30 बजे से लेके और सुबह के 7:30 बजे तक अगर आप आ जाते हो या फिर मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाते हो तो आपको दर्शन होने के चांसेस रहते हैं एक दिन में, क्योंकि इतनी तादाद में भीड़ होती है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात यह है, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये मंदिर की लाइन है। तो एक टोकन की लाइन लगती है। तो यहाँ पर आपको टोकन आपको अगर लेना चाहते हो, टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको लगभग 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। और टोकन 2 तरीके से मिलता है, एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से मिलता है और एक ऑफलाइन मिलता है। ऑनलाइन अगर आप लोगे तो आपको 21 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको विशेष आपको ध्यान रखना, अगर आप ऑनलाइन लेते हो पैसा आपके पास पर्याप्त है, लेकिन परेशानियां अगर आप उनसे यानी कि छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन ही आपको टोकन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कोई भी कहीं कुछ भी कह रहा है, आप जितना भी पैसा बर्बाद कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो परेशानी झेल कर आता है, जो लाइन में लग कर आता है और यहाँ पर जो परेशानी झेलता है उसी का कल्याण होता है। भैया यहाँ पर महंत जी महाराज जी खुद बोलते हैं, उनकी बहन एक बार सीधे चली गई थी और 2-3 बार महाराज जी से जल पड़वा ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब उन्होंने लाइन में लग के गई, 7-8 घंटे लाइन में लग के गई, तब उन्हें फ़ायदा हो गया, पहली बार में फ़ायदा हो गया। तो जो परेशानी थोड़ी बहुत आप झेलोगे, कष्टों को आप झेलोगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। आप जानते ही हैं, हर कोई अनजान नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि ऑफलाइन ही आप लेकर यहाँ पे टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद दोस्तों टोकन कहाँ मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। सोलर प्लांट के नीचे आपको मिलता है, यानी कि आपको बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के पास आपको जाना होता है। उससे पहले आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, उससे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एंट्री होती है। ये एंट्री देखो, ये दोस्तों ये गई बुढ़िया और इसकी एंट्री हो गई, तो 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है इसका। तो यहाँ पर आपको टोकन वालों की एंट्री होती है। बाकी दोस्तों आपको टोकन जब भी मिलेगा, यहाँ से श्याम जल आपको लेना है। उससे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल लेना है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है, किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। वहाँ से 51 या 101 रुपये का प्रसाद आपको खरीद लेना है। बड़ों के लिए 101 और बच्चों के लिए 51 रुपये का शुरू हो जाता है। और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना, जो लोग अर्जी फॉर्म नहीं खरीदेंगे उनको टोकन नहीं मिलेगा, क्योंकि टोकन होता है वो उसी पे मोहर लगा दी जाती है अर्जी फॉर्म पे, उसी को टोकन कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है वो बारीकी से आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। ये काम आपको कर लेने हुए तो आपको सीधा आपको टोकन लेने चले जाना। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विकलांग लोग हो गए, जैसे कि मान लो व्हील चेयर पर आते हैं, चल नहीं सकते, कोई और समस्या है, बड़ी समस्या, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है। और तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और आप सुबह में नहीं पहुँच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी होती है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, फ्री में भी रुक सकते हो। और जहाँ से प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, वहाँ पे आप रुक सकते हो। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। एसी का कमरा लोगे तो 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, 1500 और 1800 रुपये के बीच में रहता है, तो वो ले सकते हो। धर्मशाला में रुकना चाहते हो, जो कि बाबा ने बनवाई है, महंत जी महाराज जी ने बनवाई है, उसमें 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। बिल्कुल मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको धर्मशाला मिल जाएगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये का एक व्यक्ति का खर्चा होता है। बाकी दोस्तों फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह भंडारे चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप फ्री में खा सकते हो, कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी होती है। सावधानी आपको यही बरतनी होती है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसका फोटो साथ में लेकर आना है और यहाँ पर श्याम जल महाराज जी से पढ़ के लेके जाना है और उससे आशीर्वाद दिलाना है। महाराज जी को फोटो दिखाकर आशीर्वाद दिलाना है। घर पर आपको श्याम जल का सेवन करना है और जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी लालच आपको नहीं देना है कि खाटू श्याम भगवान ऐसे ही हमारी स्वीकार कर लो, हम 1 लाख यानी कि दान दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना है। सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, कभी भी ऑनलाइन आपको श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं मंगानी है। और कहीं पर ट्रेन में कहीं पर जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको श्याम जल आपको कहीं पर ऐसी जगह नहीं रखना जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप सीधे अपने घर आपको जाना है, कहीं पर आपको रुकना नहीं है। किसी भी रिश्तेदारी में
किसी भी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं रुकना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्ण विश्वास के साथ आना है। एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार आपको आना जरूरी है, और मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों महाराज जी पहले तो मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे ट्यूसडे आज है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तो महाराज जी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं कभी भी। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तब महाराज जी बैठते हैं। बाकी दोस्तों 18 मार्च से लेके और यहाँ पर 22 अप्रैल के बीच में महाराज जी अभी जो भी अपडेट है वो मार्च का अपडेट है। तो 30 मार्च तक आप आ रहे हो, मान लो इस मार्च आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का जो अपडेट रहेगा अप्रैल का वो अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम।